भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये इंडिया का न्याय लोकल बदमाश बनने की का जो है, अभी उसको मैं क्या कहूं, मेरे पास कोई आई कांट फाइंड द राइट वर्ड। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई। सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सबसे लाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का विदेशी मंत्रालय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बौखला गया है। पाकिस्तान के केयरटेकर विदेशी मंत्री जलील अब्बास जलानी ने कहा है कि उनका देश भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले को खारिज करता है। अब पाकिस्तान इस मामले को इस्लामिक देशों के पास ले जाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को जायज और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। जिस तरह बीजेपी की हुकूमत में हमने देखा कि कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का जो भारतीय आइन में खुसूसी दर्जा था उसको खत्म किया गया, आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? नहीं पता। बता भाई मेरा भाई। क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फियाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के केयरटेकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेशी मंत्री जलील अब्बास जलानी भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के कई घंटे बाद तक चुप्पी साधे रहे। जिलानी ने शाम को आखिरकार चुप्पी तोड़ी और कहा कि भारत को एक तरफा कश्मीर का दर्जा बदलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरजोर तरीके से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करता है। यही नहीं, अब पाकिस्तानी विदेशी मंत्री ने इस पूरे मामले को इस्लामिक देशों के संगठन OIC में उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ को भी पत्र लिखने जा रहे हैं। इससे पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को संविधान के मुताबिक करार दिया था। 5 जजों की पीठ ने कश्मीर चुनाव करवाने का भी आदेश दिया है। पाकिस्तानी विदेशी मंत्री ने दावा किया है कि कश्मीर एक वैश्विक विवाद है और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भी आ चुका है। उन्होंने दावा किया है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम के बारे में पहले ही संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और OIC को जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के, जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था
कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट्स करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। यही नहीं, पाकिस्तानी विदेशी मंत्री ने भारतीय सर्वोच्च अदालत की निर्धारा आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उसने बाबरी मस्जिद मामले में भी पक्षपातपूर्ण फैसला दिया था। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर भारत में हुए एक फैसले से सदमे में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के भारत सरकार के फैसले को सही करार दे दिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, somebody has might, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, आप 36,000 भेज लें और वहां पे आप अपने यूनियन का फ्लैग लगा दें। ठीक है जी। लिटरली दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। पाकिस्तान वाज बिजी टेलिंग Pakistanis and everyone else that everybody who governed Pakistan before Imran Khan was a failure and Pakistan had no time for anything else. उसके बाद जो इंडिया का है, देखें, इंडिया में मोदी सरकार का मैंडेट ही अग्रेसर है। उनके आप अगर देखें, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियरली आर्टिकुलेट किया हुआ है, बार बार किया हुआ है कि 370 को वो हटा। लेकिन आपका ख्याल है ना बीबी, ये सिर्फ मोदी सरकार या बीजेपी के मैनिफेस्टो की वजह से हुआ या देयर इज अ डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग इन अमेरिका, जिसकी वजह से भी ये मुमकिन हुआ है? इंस्टिगेटिंग दिस, बट क्लियरली जो माहिरीन का व्यू है, कई इंपॉर्टेंट माहिरीन का व्यू, वो ये कहते हैं कि इमरान खान एंड डोनाल्ड ट्रंप की इमेच्योरिटी इन द स्टेटमेंट्स एंड हाउ दे वर प्रोपगेटेड, दो स्टेटमेंट्स हाउ दे वर डिलीवर्ड, और हाउ हमारे वजीर खारजा और वजीर आजम ने सुबह से शाम तक तोतों की तरह वही चीज बार बार, देखिए, आप यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर स्ट्रैटेजी टू डेवलप। एक चीज जाते हैं, उसका फीलर देखते हैं, आप इंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उनको एक डेस्परेशन शो करेंगे और बताएंगे कि जी हम तो सिर्फ आपको प्रेशराइज करवाना चाहते हैं किसी और मुल्क के थ्रू, उससे ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी, अच्छी दे दी, वी शुड हैव हेल्ड आवर हॉर्सेस फॉर अ बिट। और अभी ये कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस शायद 3 साल में होता, उसको खान ट्रंप स्टेटमेंट की वजह से इट वाज डन इन वीक्स। अब जिस तरह से किया गया है, हमारा यहाँ बैठ के ये बिलीव करना कि दुनिया का कॉन्शियस उठ जाएगा, किस दुनिया का कॉन्शियस? अमेरिका का, वो तो खुद डिसरे में है, उनका तो इंटरनेशनल ऑर्डर के वो होल्डर्स हैं ही नहीं, वो तो वर्ल्ड ट्रेड को खत्म कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट से निकल रहे हैं, वो ईरान न्यूक्लियर डील, दे आर नॉट लीडर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर एनीमोर। तो दोस्तों, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के खात्मे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।